प्रेज द लॉर्ड। आइए, यदि आप खड़े होना चाहते हैं खड़े हो सकते हैं। प्रभु की आराधना में हम वचन के साथ में प्रवेश करें। वचन और प्रार्थना और गीत आराधना के साथ हम खुदा बाप के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। वचन संहिता उसके 33वें अध्याय के 1 और 2 में यह लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। सो आइए, जब जीवित परमेश्वर के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना आनंद के गीतों के साथ में, वीणाओं को बजाते हुए, स्तुति के गीतों को गाते हुए अपने आप को खुदा बाप के चरणों में समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें और फिर हम आराधना में प्रवेश करें। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, कि आपने प्रभु हमें यह दिन दिया कि जिस दिन में हम इस आराधना में शामिल हो सके और जिस दिन में हम प्रभु आप में वो आनंद मनाने पाए प्रभु जो आपकी ओर से आता है। प्रभु फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज के इस आराधना का पूरा कब्जा आप लीजिए प्रभु। हमारी स्तुति, आराधना, गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान, महिमा, आदर और गौरव आपको ही मिलने पाए प्रभु। प्रभु अब तक भी आपने ही हमको संभाला है और आपने ही प्रभु अपनी दया और अनुग्रह से हमें अपने अभिषेक में लेकर आए हो प्रभु यीशु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज जो प्रभु आज के इस दिन में प्रभु जो वचन पढ़े जाते हैं प्रभु, जो भी गीत गाए जाते हैं, ये प्रभु सुनने वालों के लिए और इसमें शामिल होने वालों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। और आज के इस दिन में जो कोई भी अपनी जरूरतों को लेकर आज आपके चरणों में आते हैं, अपने दया के भंडार से प्रभु उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की सुबह आपके लोग आपके दर्शन को प्राप्त करने पाए, आपकी पवित्र आत्मा का स्पर्श उन्हें होने पाए प्रभु, वे आपकी दया और तसल्ली को प्राप्त करने पाए प्रभु, आप में वे परिपूर्ण होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु एक एक हृदय का कब्जा कीजिए प्रभु, शरीर, प्राण, आत्मा का कब्जा कीजिए प्रभु। होने दीजिए प्रभु कि आज की आराधना में हम मनुष्यों की नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर प्रभु हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारे जीवन में हम आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं प्रभु। चाहे हम गीतों को गाएं, वाद्यों को बजाएं, जरा भी महिमा हमें न मिले परंतु सारी महिमा आपको मिलने पाए प्रभु, क्योंकि सारा जलाल तो आपका है, मान, महिमा, आदर, गौरव आपका है। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाएं और खुदा बाप के चरणों में अपने आप को हम समर्पित करें गीतों के द्वारा। हालेलुया। मैं आता हूं तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। आइए इस गीत को गाने के द्वारा हम अपने आप को खुदा बाप के चरणों में समर्पित करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। मैं आता हूं तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। स्वर्गीय धाम छोड़ के आया, उद्धार दे दे मसीह। स्वर्गीय धाम छोड़ के आया, उद्धार दे दे मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता,
मुझको ये दिल देता मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह, कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, तेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, ओ मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। इस विनती के साथ इस सुबह में हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं कि जो परमेश्वर जब स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान था मानव जाति के गुनाहों के खातिर, कि मानव जाति जो गुनाहों में डूबी जा रही थी, वो स्वर्ग धाम छोड़कर आया कि हम मनुष्य उससे उद्धार को प्राप्त कर सके। आइए उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उसकी महिमा को और उसकी आराधना को, उसके स्तुति के गीतों को गाएं कि तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहोवा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने मुझ पे जान डाली है। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार,
किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तू अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, कि मैं तेरी जय जयकार करता हूं कि तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया है। कि मेरी सूरत बिगड़ी थी, मैं तो गुनाहों के दलदल में धंसा हुआ था, मेरा दिल तो कुछ था ही नहीं, परंतु प्रभु तूने अपने लहू से मुझको सींचा और मेरे जीवन के अंदर वो हरियाली आई है, जीवन में खुशी आई है, जीवन में चंगाई आई है, क्योंकि तू ही जिंदा शाफिया है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आइए उस खुदावन की हम तारीफ करें कि जिसने हमें हमारे जीवन के अंदर उस हरियाली को, खुशहाली को लेकर आए हैं। आइए मिलकर उसकी तारीफ करें। हालेलुया। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। ये समय सबको बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया है। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसकी मौत से जिंदगी ये सारे आशा नहीं एक उसने लगाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई,
पर फतहमंद हूँ तारीफ तारीफ मिलके करो सरकारी तारीफ तारीफ मिलके करो सरकारी यीशु की जो है प्यारा मुझे यीशु की जो है प्यारा मुझे पापों से वो पाप है करता सारी खताएं माफ करता पापों से वो पाप है करता सारी खताएं माफ करता सारे रोगों को करता चंगा सारे रोगों को करता चंगा तारीफ तारीफ मिलके करो हमें मिलके सारे तारीफ को अपने अपने स्थानों में जहां पर आप खड़े हो जहां पर उसकी आराधना करते हो मिलकर उसकी तारीफ करें यीशु की जो है प्यारा आमीन हालेलुया यीशु की जो है प्यारा मुझे हम तो सना हम मिलके करेंगे सदा वहां पर उसके रहेंगे हम मिलके करेंगे सदा वहां पर उसके रहेंगे गीत नया वहाँ नया गीत गाएंगे गीत नया वहाँ गाएंगे तारीफ तारीफ मिलके करो सरकारी ओ तारीफ तारीफ मिलके करो सरकारी यीशु की जो है प्यारा मुझे यीशु की जो है प्यारा मुझे हालेलुया कि हम यीशु की तारीफ करेंगे कि वही हमारा प्यारा मुंजीर है उसने हम सबको बनाया है जो कुछ भी दिखता है उसी ने रचाया हम उसने हमको पाप से पाक जीवन दिया है सारी खताओं को माफी भी दी है रोगों को चंगाई दी है क्यों ना हम उसकी तारीफ करेंगे कि उसकी मौत से हमने जिंदगी को पाया है यदि वो क्रूस पर न चढ़ाया गया होता तो मैंने और आपने उद्धार भी न पाया होता सो आइए ऐसे जीवित परमेश्वर के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें कि वह एक ऐसा गडरिया है जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है जो अपने भेड़ों की हर जरूरत को जानता है तो जैसे जल के लिए हिरनी हाँफती है जैसे जल के लिए हिरनी हाँफती है क्यों ना हम उसके लिए उसकी उपस्थिति के लिए उस प्यास के साथ उस तड़प के साथ में उसके चरणों में आए कि खुदावन मुझे तेरी प्यास है मुझे तेरी आस है आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें हालेलुया लॉर्ड जीसस As the deer panted for the water, so my soul longeth after Yes, Lord thee. my soul longeth after thee Lord You Jesus alone are my heart's Your desire, and I Jesus long to worship thee. Amen hallelujah You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. hallelujah I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I
ही एकमात्र परमेश्वर है कि प्रभु कि जिसकी आराधना मैं दिल की गहराई से कर सकता हूं, कि जैसे जल के लिए हिरनी हाँफती है, प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं, कि तू ही मेरा वो सच्चा मित्र है जो मेरे भाई से भी बढ़कर है। तू ही मेरा वो करीबी मित्र है, मेरा भाई है। चाहे तू राजा ही क्यों ना हो, परंतु प्रभु इस प्रजा के लिए तूने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर तू उतर आया प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, यीशु लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, जब उसकी आराधना में मैं और आप प्रवेश किए हैं, और जब उसके महिमा के इन शब्दों के साथ हमने उसकी उपस्थिति को प्राप्त किया है कि तू ही राजाओं का राजा है, कि तू ही प्रभुओं का प्रभु है। चाहे तू राजाओं का राजा है, फिर भी प्रभु तूने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर मेरे गुनाहों के लिए, मेरी तकलीफों के लिए, मेरी जरूरतों के लिए प्रभु तो मेरे हृदय में उतर आया। प्रभु एक मित्र के समान, एक भाई के समान तो मेरे संग रहा। मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कईयों के हृदय में ये इच्छा हो कि आज मैं परमेश्वर को पुकारूं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। ये समय है कि आप परमेश्वर के आगे अपनी विनती को लेकर आ सकते हो। समर्पित करें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना करना चाहते हैं, एनीबडी कैन प्रे, ये आपको समय दिया जाता है, आप में से कोई भी प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। यदि कोई नहीं तो सिस्टर कामिनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र और मीठे नाम को इस सुबह के सुंदर समय में लॉर्ड हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु के सुंदर सा दिन आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु यीशु मसीह, कि हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना कर सके प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर, आसमान में और पाताल में और कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ आप ही का नाम प्रस्तापित है लॉर्ड गॉड जीसस। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह हर एक उत्तम उत्तम बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हमें सिर ही बनाया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। आप ही शुरू और आप ही अंत हो यीशु मसीह। आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप ही जीवन का जल और जीवन की रोटी हो लॉर्ड, जिसे खाकर और पीकर हम तृप्त हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे परमेश्वर हो लॉर्ड, कि आपने हमें चुना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम कहाँ कहाँ अलग जगह पर थे लॉर्ड, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था लॉर्ड, पर आपने हम सबों को प्रभु एक जगह कर दिया लॉर्ड, अपने पास बुलाकर प्रभु आपकी महिमा पे, आपके पुत्र और बेटे और बेटियों होने का जो अधिकार दिया लॉर्ड, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस सुबह के सुंदर समय में लॉर्ड हर एक बातों को, हर एक जीवन की इच्छा आकांक्षाओं को, हर एक प्लान्स को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। बट प्रभु आप ही की इच्छा हम हर एक के जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए उत्तम होती है लॉर्ड। प्रभु हानि की नहीं, पर प्रभु हमारे फायदे की ही होती है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमारी ज्ञान बुद्धि नहीं लॉर्ड, पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस सुबह के सुंदर समय में लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो भी तकलीफ और संकट इस पृथ्वी पर चल रहे लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ये आपके एक प्लान का ही भाग है प्रभु यीशु मसीह। बट प्रभु हर एक को प्रभु आप बल सामर्थ दीजिए प्रभु यीशु मसीह, कि हम इसमें प्रभु खरे उतरे और चलने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया और करुणा आपके हर एक बच्चों पर प्रभु यीशु मसीह आप बरसाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक को अपने पवित्र लहू के अंदर ढापे रखे लॉर्ड, ताकि अंधकार की शक्तियां और ये महामारी आपके लोगों पर प्रबल ना हो सके प्रभु यीशु मसीह। जैसे मूसा के समय में लॉर्ड आपने इजराइलियों को और मूसा को आज्ञा दी
थी लॉर्ड कि वो मेमने का लहू उनके घरों पे रहे, जिससे वो महामारी उनके जीवन में, उनके घरों में प्रवेश न करने पाए लॉर्ड। तो वैसे ही हमने आपका लहू प्रभु हमारे जीवन पर लगाया है लॉर्ड, जिससे कोई महामारी या कोई भी तकलीफ संकट हमारे जीवन में प्रवेश करने नहीं पाती लॉर्ड। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने अपने पवित्र लहू से हम हर एक को धोया है प्रभु यीशु मसीह। वो लहू, वो बेशकीमती लहू आपने हम जैसे पापियों के लिए बहाया लॉर्ड। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सुबह के सुंदर समय में लॉर्ड, जितने भी लोग आपके चरणों में आए हैं लॉर्ड प्रभु, उनकी क्या तकलीफ समस्याएं परेशानियां हम नहीं जानते लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, बट हर एक की मदद और सहायता करे लॉर्ड। शायद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए आपके सन्मुख में आया होगा प्रभु यीशु मसीह, या किसी के पास प्रभु यीशु मसीह कोई घरेलू प्रॉब्लम्स होगी लॉर्ड प्रभु, नाना प्रकार के इस मसीह जीवन में प्रॉब्लम होते हैं लॉर्ड, पर प्रभु आप हमें सामर्थ और बल देकर उसमें से पार होना आप सिखाते हो लॉर्ड। तो ऐसे ही प्रभु हर एक भाई बहन पर आपका अनुग्रह होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज के दिन में जब ये प्रार्थना खत्म होती है लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रॉब्लम को आप दूर कर दीजिए प्रभु, और प्रभु उत्साह और आनंद का जीवन दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका वचन कहता है कि मसीह में सदा आनंदित रहो लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक बच्चों के जीवन से ये निराशा, ये नेगेटिविटी निकल जाए प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आपकी सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस उनके जीवन में प्रवेश करने पाए लॉर्ड। इसलिए आप ही हमारा बल और आप ही हमारा सामर्थ्य हो लॉर्ड। आप हमारे संग हो, हमें कुछ भी नहीं हो सकता लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सभी बातों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते लॉर्ड। हम हमारी नजरें आप ही पर टिकाते लॉर्ड, क्योंकि हमारी सहायता सिर्फ आप और आप ही से आती है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह प्रभु आप हमारे अच्छे चरवाहा हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु हर एक बातों के लिए प्रभु, आज के दिन तक लॉर्ड आपने जो खुशियां और आनंद हमें दिया लॉर्ड, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दुखों में भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद ही देते हैं लॉर्ड, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे खुदावंद लॉर्ड प्रभु, और आप ही हमें उसमें से बाहर निकालोगे। प्रभु हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब जो वचन हमें मिलता है लॉर्ड, उन वचनों के जरिए से हमारे जीवन के हर एक कमजोर क्षेत्र को लॉर्ड प्रभु मजबूत और सुधारने के लिए हमारी मदद और सहायता करे लॉर्ड। इन वचनों को हम ऐसे हल्के में ना ले लॉर्ड, प्रभु ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। ऐसा आप हमें बनाइए प्रभु यीशु मसीह। आगे की सारी बातों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुना कबूल कीजिए। आमीन 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 हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और भजन संहिता उसके 119 में हम जाएंगे, और भजन संहिता 119 भाई रोहित इस भजन को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे, और उसके बाद ब्रदर गोविंद इस भजन संहिता पर रोशनी डालेंगे। तो भजन संहिता 119 उसके 1 से लेकर 16 आयत हम पढ़ेंगे, और ब्रदर रोहित इस वचनों को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे, उनके साथ साथ हम पढ़ेंगे, और ब्रदर गोविंद इस भजन संहिता पर रोशनी डालेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, जो चाल के खरे हैं, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग में चलते हैं, वे उसके मार्ग में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे नित्य से माना जाए, कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए, तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरे सब आज्ञाओं की और चित्त लगाए रहूंगा, और मेरी आशा न टूटेगी, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा,
तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। मुझे पूरी रीति से न तज। जवान अपनी चाल को जवान अपनी चाल को इस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, हे यहोवा, तू धन्य है, तू धन्य है। मुझे अपनी विधियां सिखा। मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। और तेरे वचन को न भूलूंगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। यदि आप खड़े हो, आप बैठ सकते हो। भाई गोविंद इन वचनों पर हमारे साथ में रोशनी डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको संगति में बैठाया और परमेश्वर ने इस लायक समझा कि मैं परमेश्वर के जो बातें आप सबसे साझी करूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार भजन संगीता में भजनकार क्या लिखता है कि परमेश्वर की व्यवस्था, जो अपना मेन हेडिंग है कि परमेश्वर की आज्ञा, हालेलुया। और जिस तरह वचन क्या लिखा है कि क्या ही धन्य है वो जो चाल में खड़े हैं, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा और भजनकार क्या लिखता है, क्या ही धन्य है वो, क्या वो मनुष्य धन्य है जो चाल के खड़े हैं, हालेलुया। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, वो मनुष्य धन्य है, हालेलुया। दूसरा वचन में क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूरे मन से उसके पास आते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की जो परमेश्वर की चेतावनियां हैं, जो परमेश्वर के नियम है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, वो आदमी, जो मनुष्य धन्य है जो उसको मानते हैं पूर्ण मन से। यहाँ पे लिखा है पूर्ण मन से, मतलब कि पूरे मन से, आधे मन से नहीं, पूरे मन से उसके पास आते हैं, हालेलुया। और तीसरे वचन में क्या लिखा है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग में चलते हैं। फिर वे कुटिलता, जो उसका जो टेढ़ापन है, जो धोखेबाजी है, वो उसका काम नहीं करते और उसके मार्ग में चलते हैं, हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और वो परमेश्वर में आके कभी भी कुटिलता नहीं करता है, उसका जो टेढ़ापन है वो कोई चाल नहीं चलता है, जो धोखेबाजी का कोई काम नहीं करता है, हालेलुया। और आगे वचन में क्या लिखा हुआ है कि इसमें परमेश्वर की आज्ञा लिखी हुई है। सब जो भजनकार है उसकी आज्ञा को मानता है और उसको आज्ञा को कैसे फॉलो करता है, उसके रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ है वचन में। तो किस तरह लिखा हुआ है कि तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए, हालेलुया। तो परमेश्वर के जो उपदेश है, जो परमेश्वर की शिक्षा है, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने दिया है कि वो कोशिश के साथ उसको मान ले, हालेलुया। उसके लिए कोशिश करे और जो परमेश्वर की शिक्षा है उसके लिए यत्न करे, हालेलुया। तो परमेश्वर में हर एक बात को लिखा गया है, एक चेतावनियों के साथ, एक वचनों के साथ, एक आज्ञा के साथ लिखा गया है इसमें कि भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, हालेलुया। कि जो परमेश्वर के नियम में जो विधियां है उसको मानने के लिए जो मेरी चाल है वो मजबूत हो जाए उसमें चलने में, हालेलुया। और जिस तरह परमेश्वर के सारा वर्णन इसमें लिखा हुआ है कि 8वें वचन में भी लिखा हुआ है
कि मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज, कि मैं तेरे ਜਿਹੜੇ नियम है मुझको मानूंगा, तो मेरे को अपने पूरी रीति से ना तज, मेरे को निकाल मत दे, कि मैं तेरी विधियों को मानूंगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद 9वें वचन में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। बहुत इसमें मेन चीज आती, जो जवान है, चाहे भाई बहन है, चाहे कोई भी है, चाहे वजनकार है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। बहुत बड़ा बात है यहाँ पे कि जो परमेश्वर का अनुसार जो वचन है उसके रहने से, उसके चलने से, सावधान रहने से क्या है, उसका जो चाल चलन है, जो उसका चाल है वो शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमने पहले भी पढ़ा है कि वचनकार क्या लिखता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जो भाई बहन परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखता है तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करता है। हालेलुया। इसी तरह वचनकार भी बोलता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं कोई पाप ना करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी हम सबको, एक परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको मानने के लिए किस तरह मानना है, उसी तरह परमेश्वर का वचन इसमें वर्णन किया हुआ है। ये भजनकार के लाइफ में नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी लागू होता है। हालेलुया। और ये जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर की चेतावनियां है, जो परमेश्वर की हम सबको फॉलो करना है, उसी तरह परमेश्वर में भजनकार ने लिखा है कि मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से, 14वां वचन है, मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हस्त हुआ हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर की चेतावनियां, जो परमेश्वर की आज्ञा है, उसके मार्ग से मानो सब प्रकार के धन, मैं पैसे धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो परमेश्वर का धन है, जो वचन का जो मेन इंपॉर्टेंट धन है, जो परमेश्वर का वचन है, उससे मैं क्या हूँ, खुश हुआ हूँ। हालेलुया। और जिस तरह प्रकार परमेश्वर का 15वां वचन में लिखा है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा, कि जो भी तेरी शिक्षा है मैं उस पर ध्यान रखूंगा और तेरे मार्ग की दृष्टि रखूंगा। तेरे जो मार्ग, जो तेरे रास्ते हैं उसके ऊपर मैं देखता रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरी विधियों, 16वां वचन आगे, मैं तेरी विधियों को सुख पाऊंगा, विधियों से सुख पाऊंगा, मैं तेरे वचन को ना भूलूंगा। हालेलुया। जो भजनकार है बोलता है कि मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, जो तेरे नियम है, जो तेरे फॉलो करने परमेश्वर, मैंने तेरे वचनों को ना भूलूंगा। इसी तरह हमारी लाइफ में भी एक पढ़ा जाता है कि हम सबको मानना है, वो चीज हमारे लिए एक चुनौती हो जाती है कि जो तेरी परमेश्वर विधि है मैं उससे सुख पाऊंगा, मैं सुख पाता हूँ, तो तेरे वचनों को ना कभी भूलूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, एक कान से डालता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचनों को ना भूलूंगा। हालेलुया। ये हमारे सबकी लाइफ में आता है कि परमेश्वर, मैं तेरे वचनों से, तेरे विधियों से, तेरे नियमों से मैं सुख पाऊंगा और उसको वचनों को ना भूलूंगा। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के मार्ग में आगे चल के हम कार्य कर सकते हैं कि परमेश्वर को हम कुछ न कुछ करके दिखाएं। हालेलुया। जो परमेश्वर को वचनों को, नियमों को पकड़ के रखता है वो परमेश्वर को कभी भूलता नहीं है, उसको वचन को कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। और हम सबको उसी तरह परमेश्वर के वचन को, नियमों को मानना है। जिस तरह भजनकार बोलता है कि जो तेरी आज्ञा है, 6वां वचन में पढ़ूंगा, कि तब मैं तेरी सब आगों की ओर चित्त लगाए रहूंगा, मैं तेरी आशा और मेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। जो तेरी आज्ञा है मैं अपने चित्त में, अपने मन में लगा के रखूंगा कि परमेश्वर मेरी आशा कभी भी ना टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको, परमेश्वर ने एक आशा दी है कि परमेश्वर में हम बने रहे, परमेश्वर के नियमों को मानते रहे। और इसी तरह परमेश्वर का एक गाना भी है, तो वो गाना ऐसा है कि परमेश्वर, जिंदगी तो तेरे पास है, मैं इधर उधर क्यों भटकूं, भटकूं दर बदर, तेरे हुक्मों को मैं मान सकूं, खुदाबंद दे अपना मुझको डर। हालेलुया। ये परमेश्वर का गाना है। जो परमेश्वर की व्यवस्था को, आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर में
हमेशा उसकी आशा बनी रहती है। हालेलुया। तो ये था परमेश्वर का नियम और जो हमने आज पढ़ा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सुनहरी मौका दिया कि परमेश्वर का एक्सप्लेन करूं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आगे का समय पासवान को देना चाहूँ। आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत ही खूबसूरती के साथ भाई गोविंद आज हमको भजन संहिता के 119 के 1 से 16 के बीच में कई बातें उन्होंने अब हमारे साथ में साझा की। यहाँ पर सच में भजनकार के अंगीकारों को यदि मैं और आप गहराई से देखें, जैसे उन्होंने उस पूरे गहराई को मेरे और आपके सामने रखा, परंतु अपने अपने हृदय के ऊपर हम हाथ रखकर इन बातों को यदि पढ़ेंगे और अपने आप को स्थान पे रखेंगे, मालूम होगा कि भजन संहिता किस तरह से उत्साह के साथ परमेश्वर के आगे अपने अंगीकार को लेकर आता है और चाहता है कि मैं खुदा बाप में बना रहूं। मतलब उसने एक ऐसा आनंद चख लिया था कि जिसकी गवाही वो हर्ष के साथ दे रहा था। उसके अंदर दबाव नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, परंतु एक आनंद है कि मैंने परमेश्वर को ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है, आनंद के साथ में एकदम वह मनुष्य। यहां पर एक वचन आपको फिर एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, भाई ने पढ़ा जरूर, फिर एक बार मैं आपको इसको पढ़कर बताऊंगा। ये मुझे और आपको अपने हृदय के अंदर, अपने जीवन के अंदर इसे बसा लेना है। दूसरी आयत क्या लिखता है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। इसको बहुत सोचने की जरूरत है हमें। उसकी चितौनियों को सुनना, उसके चितौनियों को पढ़ना, उसके चितौनियों को ध्यान देना अलग बात होती है और उसकी चितौनियों को मानना अलग बात होती है। तो हम किस में खड़े हैं? उसके चितौनियों को सुनने वालों में खड़े हैं या मानने वालों में खड़े हैं? यदि उसकी चितौनियों को आप ध्यान धरकर सुनोगे, यदि उसकी चितौनियों को मानोगे, यदि पूर्ण मन से उसके पास आओगे, आधे अधूरे मन से नहीं, अरे आज बहुत जल्दी बुला लिया पास्टर ने, 9 बजे सुबह, अभी तक मैं देख रहा हूं सिर्फ 7 ही पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पूर्ण मन से परमेश्वर के समीप आना है। जबरदस्ती नहीं, खींचकर नहीं, दबाव से नहीं, परंतु हर्ष के साथ। आज प्रभु का दिन है, हमें प्रभु के चरणों में आना है, उसके वचनों पर मनन करना है, उसकी चितौनियों को और भी जितना सुनेंगे प्रभु में उतना सिद्ध होते जाना है। क्योंकि वचन बताता है जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, जो उसके समीप पूर्ण मन से आते हैं, उनके लिए तीसरी आयत बताती है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं, उन्हें सही मार्ग मिल जाता है, वे भटकते नहीं हैं, उस मार्ग को थामे रहते हैं। हालेलुया। जो उसके समीप पूरे मन से आते हैं, जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर से वो सारी बुराइयां ही निकल जाएंगी, उनके अंदर से वो सारे बुरे विचार ही निकल जाएंगे। वे बुरे विचार ही होते हैं जो हमसे कुटिलता का काम करवाते हैं। लेकिन यदि उसके समीप आएंगे तो हमारे जीवन बदल जाएगा, शब्द बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से भाई गोविंद आज हमको समझा रहे थे और मैं उनका भी शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने समय लेकर इस पर स्टडी किया और आज हमें बताया। भाई रोहित ने भी आज बड़ी खूबसूरती से पढ़ा है। बीते दिनों में काफी हमने कोशिश किया, परंतु संभाव उनका माइक नहीं चल रहा था, कभी नेटवर्क चला जा रहा था, पर आज बहुत ही उम्दा रीति से उनका माइक भी चला और अच्छे से उन्होंने पढ़ा। सो हम आप सबका धन्यवाद देते हैं कि आप सबने भी ध्यान धरकर इसको सुना है और उसकी चितौनियों को आपने मनन किया है उसके ऊपर। यहां पर भजनकार के एक एक शब्दों को जब मैंने और आपने यहां पर पढ़ा, उसमें आप एक बात हमेशा मैं आपको दोहरा कर बताता हूं, आज फिर से बता रहा हूं, एक गवाही को आप इसमें देखने पाते हो। भजनकार अपनी गवाही मेरे और आपके सामने साझा करते हैं। यही वो समय है जहां पर आकर हम अपनी गवाही को सभा के आगे रखते हैं। मैं जानता हूं कि प्रभु ने बड़े बड़े काम आपके जीवन में किए हैं और आपको कहना बहुत कुछ है, परंतु मैं चाहूंगा संक्षिप्त शब्दों में अपनी गवाही को आप सभा के आगे रख सकते हो। समय है आपके पास, माइक को अनम्यूट कीजिए। यदि आप में से कोई गवाही देना चाहते हो, इस समय आप गवाही दे सकते हो। आपको सुनने वाले काफी हैं और मैं तो ये कहूंगा कि हमारी गवाहियां ही किसी के जीवन को बदलने के लिए कारगर होती है। इसलिए चाहिए कि आप अपनी गवाही को सभा के आगे रखें। दिस इज योर टाइम, आप अपनी गवाही को दे सकते हैं।
आमेन, हालेलुया। Praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये गवाही दे, ये एक्चुअली मेरी गवाही नहीं है, मेरे फादर इन लोग की गवाही है। और वो somehow वो कनेक्ट नहीं होते बिकॉज जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो उनके फोन में जूम होता है, तो वो somehow काम करने बाहर जाते हैं, तो प्रार्थना नहीं मिलती है और उनको गवाही देने के लिए भी एक थोड़ा डर लगता है। तो उनकी गवाही आज मैं देना चाहती हूँ। और देने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती का उसका 33 कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिक की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो मैं इसलिए ये वचन इसलिए मैंने पढ़ा कि उन्होंने एक बाइक लिया, मतलब जैसे कि एक बाइक लिया और वो समझ में नहीं आ रहा कि उनको काम क्या करे, बिकॉज एक एज में भी है, वो इतना भी एज नहीं है बट है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करूं। तो प्रभु ने उन्हें एक अच्छी बुद्धि दी कि वो एक ऐसा, जैसे पंजाब में ऐसा होता है कि कोई शादी का सामान लेके जाना या कुछ ऐसे लोडिंग करने के लिए एक ट्रक जैसा चाहिए होता है, तो ट्रक भी नहीं, छोटा सा, लेकिन प्रभु ने उनको वो दिया। क्यों वो पहले बहुत ऐसे जो अंधविश्वासी थे, जब धीरे धीरे प्रार्थना में आ रहे थे, तब वो तंबाकू वगैरह खाते थे तंबाकू वगैरह खाते थे। तो जब मैंने धीरे धीरे, जब हम प्रार्थना उनके लिए करते थे, जब हम साथ में करने लगे, वो अंदर जो तंबाकू खाने की आदत है, मतलब पंजाबी में तो फेमस है, हर एक बात में गाली मारते रहेंगे, तो गाली मारने की आदत। और ये जो मेरे जो दादाजी है, जो गोविंद जी के उनके दादाजी है, वो भी मतलब हर एक बात में गाली, मतलब उनका एक फेमस ही है, हर एक बात में वो क्या करेंगे, गाली मारेंगे। तो ये सब धीरे धीरे प्रार्थना उन्होंने खुद अपने जीवन से ये सब निकाला। और दादाजी भी वो तंबाकू खाते थे, लेकिन वो जब बाइबल पढ़ने लगे, जब प्रभु को उन्होंने चख के देखा, तो धीरे धीरे वो क्या किया, उन्होंने तंबाकू जगह में जो बड़ी शॉप होता है उसको वो खाने लगे। फिर ये चीज हम प्रचार करते थे, हम करते थे, लेकिन वो कितना गंभीर रीति से लेते थे। जब मैंने ये देखा, जब मैं गए टाइम पंजाब गई थी और मैंने उनको देखा कि वो खुद ही मतलब तंबाकू नहीं खा रहे, मुंह से गंदी गालियां नहीं निकाल, वो प्रभु के लिए समर्पण है, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु ने, जब उन्होंने परमेश्वर की राज की खोज की, जब वो अपना समय परमेश्वर को देने लगे, तो परमेश्वर ने हर चीज उस घर में सुधारी। पहली बात तो उनके जीवन को परमेश्वर ने सुधारा, और दूसरी बात उसके घर को भी सुधारा, जो आज वो घर नाम रखते हैं कि हाँ सही में आपका घर कैसा था और अभी कैसा हुआ। छोटी मोटी चीजें जो हमारी जरूरत होती है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम काम करो, बैठे हुए नहीं। परमेश्वर बोलता है आलस लोगों को मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन जो काम करते हैं। सही में मेरी जो पूरा जो ससुराल है, पूरा का पूरा लोग घर पे मतलब काम पे जाते हैं और मेहनती है, और परमेश्वर ने उन्हें अच्छा से मतलब यूज भी किया है, और पूरे लोग अच्छे से वो काम करते हैं, और प्रभु हर एक चीज में आशीष देता है। और पहली मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा पूरा का पूरा एक फैमिली है। मेरे तरफ से मेरी मम्मी नहीं है, मेरे डैडी नहीं है, मेरा कोई, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा फैमिली दी है, जो परमेश्वर का भय रखता है, मेरा भय रखता है, मुझे प्यार देते हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरा ससुराल है। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है, और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। क्यों हम पहले परमेश्वर की जब राज और खोज करते हैं ना, सारी वस्तु आपको परमेश्वर देने के योग्य है, और ये मेरा विश्वास। और परमेश्वर ने हर एक को सुधारा है, हर एक हमारी पूरा किया है, इसलिए यीशु मसीह कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन, हालेलुया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं, आप अपनी गवाही दे सकते हैं। यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि फिर एक मौका उन्होंने मुझे दिया कि मैं उनके नाम को धन्यवाद दूँ। बीती रात मेरी तबीयत में थोड़ी खराबी आई, हालेलुया।
हालेलुया। एक्चुअली लास्ट कल रात को हेमा को एक्चुअली उनका तबीयत बहुत खराब था और उनको सांस लेने में मतलब जैसे कि उनको एसिडिटी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई एसिडिटी की वजह से। तो वो अपना मतलब हम लोग मतलब बहुत ये कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि उनको यीशु चंगाई दे। और सुबह उठकर उसने यीशु ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो अभी एक्चुअली वो अभी बोल नहीं पा रही है, बट वो यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और वो एक वचन पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 64। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब तू मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यदि कोई गवाही देना चाहते हैं, यदि कोई गवाही नहीं दे रहे हैं, हालेलुया। यस यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ के लिए हम सबको यूज़ कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर का हम हर रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हम सबको आगे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि वाइफ ने थोड़ा सा आधा ही गवाही दिया। तो मीन्स ऐसा था कि जैसा पापा जी ने गाड़ी लिया तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर हम क्या लिखाएं। तो मैंने परमेश्वर ने एक मन में डाला कि उनको मैंने बताया कि परमेश्वर एक वचन लिखे तो जिसके बारे में लोगों को मालूम पड़े। तो मैंने उनको बोला कि एक वचन लिखिए कि यीशु मसीह ही मार्ग सत्य जीवन है। हालेलुया। तो पंजाब के लोग तो ऐसे रहते हैं कि उनके मुंह के ऊपर गाली रहती है, उन्होंने सच बोला है। तो लोगों का जो मन है, जो माइंड है, वो अलग ही रहता है। तो जैसे वो लिखा हुआ पढ़ेंगे, मैंने पंजाबी में लिखवाया वो, तो लोगों को जैसे मालूम पड़ेगा तो ये तो बात पड़ेगा कि यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है। उनके लाइफ में कुछ ना कुछ हलचल तो होगी कि ये बंदे ने लिखाया है तो क्या लिखाया है, इसका मतलब क्या है। तो इसलिए मैंने उनको गाड़ी के ऊपर ये परमेश्वर का वचन लिखवाया कि उनको भी मालूम पड़े कि परमेश्वर क्या चीज है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर सचमुच एक परमेश्वर का गवाही बहुत बड़ा हो जाता है कि परमेश्वर ने सबकी लाइफ में कुछ न कुछ किया है। जो भी भाई बहन यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ जूम पे है, परमेश्वर ने सबको जिंदा रखा है कि परमेश्वर की महिमा हो, बढ़ाई हो। हालेलुया। परमेश्वर सबके लाइफ में परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर सबसे बड़ी गवाही हमारी सबकी ये है कि परमेश्वर हम सबको जिंदा उठाता है। हालेलुया। कई भाई बहन कई आज का दिन नहीं देख पाए तो भी परमेश्वर ने हम सबको कोई ना कोई कार्य है जिसके कारण परमेश्वर ने हम सबको जिंदा रखा है। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं मैं कि परमेश्वर जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका कार्य प्रभु जी वो जीवन में पूरी होने दीजिए। हालेलुया। सबके लाइफ में, सबके जीवन में, मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा कि मेरे कार्य जीवन में जो भी परमेश्वर ने जिनको भी चुना है, जिस कार्य के लिए चुना है, प्रभु आपके समय मत आप उनके जीवन में होने दीजिए। हालेलुया। यह गवाही थी मेरी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। तो ये समय है कि जायन टीम यानी कि संडे स्कूल के स्टूडेंट हैं हमारे, और वे हमारे सामने गवाही बोलेंगे इस समय में। संडे स्कूल के स्टूडेंट्स। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दूंगी कि इतने बड़े महामारी के टाइम पर भी उन्होंने हमें संभाले रखा,
हर एक बात में हमारी सहायता की है, हमारे परिवारों के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ रहे और हर बात में हमारी सहायता की, इसके लिए उनका धन्यवाद। एक वचन पढ़ूंगी, साम्स 117। ओ प्रेज द लॉर्ड ऑल ye nations, praise him all ye people, for his merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Amen. आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ ताकि मेरे फैमिली को आज तक बीमारी से बचाए रखा। मेरे और मेरे बहन के साथ रहे यीशु। यीशु में हमारे अक्का के 10th के और मेरे 2nd के पढ़ाई में भी यीशु हमारे साथ रहे और सब कुछ अभी अच्छा जा रहा है। आमीन। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ओके। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन्हें फिर से एक बार मौका दिया मुझे गवाही देने का। इस बीमारी के टाइम में भी उन्होंने हमें अभी तक बचाए रखा, इसके लिए मैं उनके नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप मेरे और मेरे फैमिली के लिए आपके डेली प्रेयर्स में प्रेयर करिए। उनके महिमा के लिए मैं 2 वचन पढ़ना चाहूँगी। साम्स 119 वर्स 65 and 66। Thou hast dealt with me thy servant, O Lord, according unto thy word. Teach me good judgments and knowledge, for I have believed thy commandments. Amen. मैं यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को इस दिन तक संभाला है और हर एक बुरे बीमारी से और वायरस से बचाया और हमारे पूरे परिवार के साथ बने रहे। आप सब हमारे परिवार के लिए अपनी रोज़ की प्रार्थना में रखिए। कि उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूँगी। Psalms 136 verses 1। Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अब तक संभाले और मेरे संग अब तक बने रहे हैं मेरे पढ़ाई में और मेरे हर एक एक्टिविटी में उनने मेरी सहायता की है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 उसका 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से गवाही देने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए रोज के डेली प्रेयर में याद रखिए। मम्मी को डगर आ रहा था, इसके लिए यीशु मसीह ने ठीक किया। इसके लिए यीशु मसीह के नाम के लिए धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। और कोई बच्चे हैं गवाही देने वाले? हालेलुया। मेरी 2 गवाही है। पहली गवाही तो ये, मेरा मोबाइल खराब हो गया था और मैं सोच रहा था गवाही दूं ना दूं, लेकिन फिर सोचा नहीं दूं तो खराब हो गया तो फिर से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ दिनों पहले मेरा मोबाइल खराब हो गया था और मैंने थोड़े साल पहले एक गवाही सुनी थी ब्रदर की कि उनका टीवी खराब हो गया और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनका टीवी चालू करके दिया। तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने गवाही सुना है और आप भी मेरा मोबाइल ठीक करके दीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मेरे मोबाइल को ठीक किया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और एक मेरी गवाही है, कुछ दिनों पहले ऐसे ही मैं हीरानंदनी में जा रहा था और एक अंकल थे, उनको वहाँ पे मिर्गी आया और वो तुरंत वहाँ पे गिरे और तड़पने लगे। तो मैं देखा और भी बहुत से लोग थे वहाँ पे, भाग के गए, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई जूस ला के दे रहा है, बहुत कुछ किए। मैंने देखा 15-20 मिनट हो गए, लेकिन वो अंकल को कुछ भी आराम नहीं हुआ। लेकिन इतना भीड़ था कि मैं सोच रहा था उनके बीच में कैसे प्रार्थना करूं और कैसे जाऊं उनके बीच में। तो ऐसा हुआ, उनका पैर बहुत टाइम से दुख रहा था और एकदम रोने की परिस्थिति में थे वो अंकल, और उनको वो आँख भी नहीं खोले थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तो मैं धीरे धीरे अंदर गया और उनके पैर को अपने हाथ में लिया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने आप चंगाई देना। और जैसे ही मैंने उनके पैर को हाथ में लिया, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैंने प्रार्थना किया
वैसे वो अंकल बोले और बोले मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया, और उसके बाद से वो बोलने लगे। कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते, और जब तक सब लोग ने देखा, मेरे दोस्त लोग ने भी देखा, जैसे ही मैंने उनके पैर को लिया और प्रार्थना किया, मेरे एक दोस्त ने भी बोला तू प्रार्थना कर रहा था ना, तो मैंने बोला हाँ। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर ने तुरंत वो अंकल को चंगाई दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और कोई यदि गवाही देना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम खूबसूरत गवाहियां सुन रहे थे, जैसे सिस्टर सिमरन और भाई गोविंद ने अपनी गवाही दी कि किस तरह से उनके ससुर जी के जीवन में, उनके भाई गोविंद जी के पिताजी के जीवन के अंदर प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं। जैसे वचन आज हमने पढ़ा कि जो प्रभु के करीब आते हैं, इसी वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य हुआ, मैं देख सकूंगा। हमने पढ़ा कि जो उसको पूर्ण मन से जो उसके पास आते हैं और उनके जीवन से बुराइयां दूर हो जाती है और फिर वे बुराई करते नहीं। प्रभु हमारा जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। कई बार लोगों का ये वाद होता है कि मसीहियत में लोग जबरदस्ती मसीह बनाते हैं। यहां पर मैं उनसे कहना चाहूंगा, कोई किसी को जबरदस्ती मसीह बनाता नहीं है। यीशु मसीह किसी धर्म को लेकर नहीं आए, परंतु यीशु मसीह नए जीवन को लेकर आए हैं। यीशु मसीह किसी के धर्म को नहीं बदलते, परंतु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलते हैं। हालेलुया। सो देखो, यीशु मसीह यहाँ पर जीवनों को बदलता है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमने सिस्टर हेमा से भी पढ़ा, कल रात को उनकी हालत बड़ी विकट थी, हमें तो पता भी नहीं था, लेकिन आज उनकी गवाही हमें बता रही है कि देखो सुबह भी नहीं हुई, वचन लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। भाई रोहित की भी गवाही अद्भुत हमने यहाँ पर सुनी, किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित होने नहीं देता। यदि हम लोगों के प्रति वो पैशन रखेंगे, वो दर्द रखेंगे, प्रभु हमारे द्वारा वो कार्य करेगा जो बाकियों के लिए असंभव है। क्योंकि खुदा के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है, प्रार्थना में वो ताकत है कि जब हम विश्वास से मांगो तो धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यदि हम उसके गवाह बनेंगे तो प्रभु हमारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। कि प्रभु चाहता है तू ईमान से मेरे चरणों में आ तो सही, और फिर देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। बच्चों ने भी अपनी गवाहियों को आपके सामने साझा किया है, और मैं विश्वास करता हूं कि इन गवाहियों के द्वारा प्रभु जरूर किसी न किसी के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। आमीन, हालेलुया। ये समय है कि हम अपने समर्पण के साथ, दानार्पण के साथ प्रभु के चरणों में आइए। अगर यदि आप अपने स्थानों में खड़े होना चाहते हैं, खड़े हो सकते हैं। बैठकर आप आराधना करना चाहते हैं, आप बैठकर कर सकते हैं। आइए, गीत को हम गाएंगे और इस गीत के चलते हम अपने दानार्पण को खुदावन की चरणों में भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद यीशुला, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला। धन्यवाद यीशुला। इस गीत को गाकर प्रभु को महिमा दे। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला। धन्यवाद यीशुला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला। धन्यवाद यीशुला। महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला। महिमा हो द्या त्याला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला। महिमा हो द्या त्याला। हो गौरव येशूला, गौरव येशूला, गौरव येशूला, गौरव येशूला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला। गौरव येशूला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला। गौरव येशूला। हो धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, हो धन्यवाद
प्रभूला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद येशूला। आइए जो दान अर्पण हमने खुदा के चरणों में भेंट चढ़ाई है उसके लिए सभी एक मन से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम अपने समर्पण को प्रभु आपके चरणों में भेंट के रूप में ला सके प्रभु, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी आपने हमको दिया उसी में से प्रभु हम आपके चरणों में लेकर आए हैं। प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए और जितनों ने भी हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोया है वह अपने जीवन में हर्ष की कटनी को काटने पाए प्रभु, वह अपने जीवन में उत्तम आशीषों का अनुभव लेकर आपके उत्तम गवाह बनने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने चाहने वालों को किसी बात का मोहताज होने नहीं किया प्रभु, परंतु प्रभु आपने उन्हें 30, 60 नहीं 100 गुना आशीष आपने उनको दी है प्रभु। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज के दिन में प्रभु दान आपके चरणों में नहीं ला पाए हैं प्रभु, वे इतनी आशीषों को पाए, इतनी बहुतायत की आशीषों को पाए कि प्रभु भविष्य में वे हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोने पाए प्रभु, और प्रभु वे और भी आशीषों को इस समय प्राप्त करें और आपके गवाह बनने पाए प्रभु। अब इससे आगे प्रभु हम आपके वचनों में थोड़ा समय बिताते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, आप अपनी मर्जी हम पर जाहिर कीजिए और प्रभु हमें अपना दर्शन दीजिए प्रभु कि हम आपके वचनों में से आपको देखने पाए प्रभु और आपकी वाणी को सुनने पाए प्रभु। इससे आगे के समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन 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 आमीन। हम सब बैठ सकते हैं, यदि आप खड़े हो तो आइए थोड़ा समय प्रभु के वचन में हम बिताएंगे। स्क्रीन को हटा देता हूं मैं ताकि हम एक दूसरे को सही रीति से देख पाए, सुन पाए, समझ पाए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं आज के दिन में। आइए हम लोग सीधे बाइबल के वचन में जाएं। मरकुस की पुस्तक उसकी 2 अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 और उसके 1 से 12 आयतों को पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु एक बार पढ़ लेंगे हम में से कोई एक जन। यहां पर भाई सिरिल 1 से लेकर 12 आयतों को जल्दी से पढ़ेंगे ताकि आपको यहां का नजारा मालूम पड़ जाए हो क्या रहा है यहां पर। कई दिन के बाद खड़े रहकर पढ़ें। स्टैंड एंड रीड। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें इस वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसके उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन, हालेलुया।
ये 1 से लेकर 12 आयतें हमने पढ़ी और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी इन वचनों को सीरियल के साथ साथ पढ़ा होगा और यहां पर आपको कुछ एक घटना दिख रही होगी, कुछ हो रहा है, चहल पहल हो रही है। और यहां पर से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि यहां पर आपने देखा होगा एक बड़ी भीड़ है, यीशु मसीह घर के अंदर है और कुछ लोग हैं जो एक बीमार व्यक्ति को लेकर आए, जो अंदर यीशु मसीह के पास दरवाजे से तो नहीं जा पाए, तो उन्होंने छत खोलकर अंदर चले गए और उस बीमार को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस बीमार के पाप क्षमा किए और उसको चंगाई दी। और वहां पर फरीसियों का कुछ वार्तालाप हमने देखा। इन सारे गड़बड़ी के अंदर आप देख सकते हो कई तरह के लोग आपको वहां पर खड़े हुए दिखेंगे। मैं आज ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, यहां पर आपने एक बड़ी भीड़ देखी है, वहां पर यीशु मसीह है, भीड़ है, फरीसी है, वो लोग हैं जिन्होंने लकवे के रोगी को लाया था और फिर सब कुछ हो रहा होता है। एक चीज हमको दिखाई नहीं देती है, जब कोई घटना हमारे आसपास में हो रही होती है, हम जब इस सारे घटना का जब हिस्सा होते हैं, एक और चीज हो रही होती है, वो हमको दिखता नहीं है, परंतु वहां पर शैतान की उपस्थिति भी होती है जो कुछ अपना काम कर रहा होता है। तो यहां पर इन सारे भीड़ के अंदर मैंने आपको सबका नाम गिनाया। एक तो यीशु मसीह थे वहां पर, दूसरे पतरस था वहां पर, क्योंकि पतरस के घर में यीशु मसीह वहां पर थे। ऐसा माना जाता है वो पतरस का घर होना चाहिए वहां पर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य के पुत्र को तो सर रखने की भी जगह नहीं है। तो शुरुआत में हमने पढ़ा कि सुना गया कि वो घर में है, मतलब वो जरूरी नहीं कि वो यीशु मसीह का ही घर हो, लेकिन माना जाता है यीशु मसीह कफरनहूम में पतरस के घर में जाया करते थे, तो होना चाहिए पतरस का घर होना चाहिए। तो पतरस होगा वहां पर, बड़ी भीड़ वहां पर थी, बीमार था वहां पर, एक बीमार को लाने वाले लोग और बीमार वो थे, फरूसी लोग वहां पर थे, शास्त्री लोग भी वहां पर खड़े थे। और वहां पर जो जिसकी बात मैंने अभी की, शैतान, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बयान नहीं करना चाहता हूं, पर वो भी वहां पर कुछ अपना काम कर रहा था। इन सारे लोगों का अपना अपना एक मकसद था वहां पर खड़े रहने का। यदि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। इन सारे लोग जो है वहां पर, जितनों के नाम मैंने आपको गिनाए, जितनों की उपस्थिति मैंने आपको वहां पर बताई, हर कोई अपने अपने मकसद से वहां पर खड़ा था। जो बीमार था वो तो चंगाई पाने के लिए आया था, जो भीड़ थी उस भीड़ में भी लोग अलग अलग मकसद से वहां पर खड़े थे। कोई तो सिर्फ वहां पर चमत्कार देखने को खड़ा था, कोई तो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बनकर खड़ा था, कोई तो जैसे कि फरीसी और शास्त्री वहां पर खड़े थे, वो तो अपने आप को ही दिखाने के लिए वहां पर आए थे। मतलब सब अपने अपने मकसद से वहां पर खड़े हुए थे। थोड़ा समय हमारे पास है, थोड़े समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस पूरे बातों को जब सुन लोगे तो थोड़ा अपने आत्मा में झांक कर अपने आप को परखते हुए अपने आप से यह प्रश्न पूछना, इस पूरे मंजर में, इस पूरे माहौल में मेरा क्या मकसद है वहां पर खड़े रहने का। प्रभु ने हमें एक कलीसिया दी है और यह कलीसिया जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चल रही है, हम सबका अपना अपना एक मकसद होता है। जैसे इस भीड़ के अंदर सब अपना अपना एक मकसद लेकर खड़े थे, एक अपना अपना सबका एक एजेंडा था, अब परमेश्वर अपना काम वहां पर कर रहे थे, लेकिन सबकी व्यवहार वहां पर अलग अलग थे। सो लेट्स सी, सबसे पहले वहां पर जिसकी बात मैंने की, शैतान जो अनसीन है, जो दिखता नहीं है। जब ऐसी भीड़ वहां पर है तो शैतान का काम होता क्या है? जब एक जगह पर आराधना हो रही है, जब एक जगह पर सच्चाई का प्रचार किया जा रहा है, जब एक जगह पर बीमार चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, जब एक जगह पर लोगों के जीवन बदल रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रभु के पास आने वाले उनका धर्म बदलने के लिए नहीं आते, परंतु जीवन बदलने के लिए आते हैं और उनका जीवन प्रभु बदलता है। तो जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो शैतान को क्या ये बात हजम होगी? क्या उसको चल जाएगा ये बात कि वो हाँ होने दे रहा होगा? वो नहीं, वो तो चाहेगा, वो पूरी कोशिश करेगा कितना यहां पर मैं रुकावट को ला सकूं। यदि इस पूरे मंजर को मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जब आपने इसको अगर पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, यहां पर एक बड़ी भीड़ उस घर के अंदर जमा हो गई है। अब पूरी भीड़ फालतू में खड़ी है, सबको चंगाई नहीं चाहिए थी। देखो, आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ चमत्कार देखने का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि बेफिजूल में ही लोगों ने भीड़ लगा रखी है। यीशु मसीह घर के अंदर है और बेफिजूल की भीड़ वहां पर इसलिए भी जमा हो गई है, हो सकता है कि जबरदस्ती की ही जमा कर दी गई हो भीड़। क्यों? क्योंकि सच में कई लोग हैं जिनको सचमुच में यीशु मसीह की जरूरत है। जैसे इस बीमार को सचमुच में यीशु मसीह की जरूरत थी,
सचमुच में उसको पाप की क्षमा की जरूरत थी, चंगाई की जरूरत थी, परंतु वो अंदर जा नहीं पा रहा था। एक भीड़ ने उसको रोक के रखा हुआ था। एक भीड़ थी जिसको उसे जो भीड़ उसको अंदर नहीं जाने दे रही थी। शैतान तो पूरा कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह उस बक्सेनुमा घर के अंदर ही रहे, परंतु बाहर लोगों को ना मिले। आज मुझे और आपको इस बात को जानना और समझने की जरूरत है। शैतान तो दोष लगाने वाला है, काम बिगाड़ने वाला है, वो कभी भी मसीहियत को आगे बढ़ने न देने वाला है। उसके लिए वो सारी कोशिशें करेगा। वो बेफिजूल की भीड़ में भी आपको लेकर चला जाएगा। कई लोग इस गुमराह, इस गलत फहमी के अंदर रह जाते हैं। जहां ज्यादा भीड़ होगी वहीं पर यीशु मसीह होंगे, जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां पर उद्धार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार वो भीड़ शैतान ने बनाई हुई भी होती है। बेफिजूल के लोग रहेंगे वहां पर। सब यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले नहीं आए होंगे। बहुत से लोग अलग अलग कारणों से वहां पर आए हैं। तो वहां पर हमने सबसे पहले देखा, देखो जब सच्ची कलीसिया जहां पर होती है ना, आसपास में शैतान का काम भी हो रहा होता है ताकि वहां पर कई लोग जो है पहुंच ना सके, वहां तक कई लोग यीशु मसीह को प्राप्त न कर सके, कई लोग जो यीशु मसीह के सच्चे वचन को सुन न सके। तो वो क्या करेगा? एक ऐसी भीड़, जरूरी नहीं कि वो लोगों की ही भीड़ हो, परिस्थितियों की भीड़, हालातों की भीड़, ऐसी भीड़ आपके आसपास में आ जाएगी कि आप यीशु मसीह तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको पता है वहां पर यीशु मसीह है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता शैतान कठिन कर डालता है। ये तो हुए, मैंने एक व्यक्ति के बारे में बात की। जो दूसरी बात जो वहां पर थी वो वहां की भीड़ भी जो वहां पर थी वो कोई, देखो कई बार कलीसिया के अंदर एक बड़ी भीड़ तो होती है, बहुत सारे लोग भी होते हैं। किसी कलीसिया में हम सुनते हैं हजारों की कलीसिया है, 500 की कलीसिया है। प्रभु चाहे अपनी कलीसिया, चांदी की कलीसिया भी सैकड़ों की हो, लेकिन वो ऐसी कलीसिया हो जो एक खास मकसद से वहां पर इकट्ठी हुई है। एक खास मकसद, मैं आपको उस मकसद को याद दिलाना चाहूंगा। कई बार एक भीड़ इस मकसद से जमा होती है, उसमें अलग अलग एजेंडा होता है, सबका अलग अलग मकसद होता है। क्या तो खाली रिचुअल का ही फॉलो कर रहे होते हैं। लोगों को सिर्फ रिचुअल देखना होता है, सब विधियां देखकर ही वे खुश रह जाते हैं कि बस पास्टर जो है बड़े झब्बा पहनकर आ जाए, पास्टर कुछ जो है धुआं उड़ाए, तब मालूम होगा कि कुछ आराधना हो रही है। लेकिन जहां सच्ची प्रार्थना हो रही होगी, जहां सच्चा प्रचार किया जा रहा होगा, वहां तो कुछ नहीं हो, तो सिर्फ बड़बड़ा रहे पास्टर। लेकिन हमको जब तक वो देखने को मिले तब तक तो हम विश्वास ही नहीं करेंगे। वहां पर बड़ा बड़ा मीनार होना चाहिए, वहां पर बत्तियां और कैंडलें लगी होनी चाहिए, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। कुछ देखने वाली भीड़ बहुत होती है। यहां पर देखो भीड़ जमा है, लेकिन वे क्या देखने को खड़ी थी वहां पर? यीशु मसीह वहां पर क्या क्या कर रहे हैं, कैसे वो अंधों को आंख देंगे, कैसे वो लंगड़ों को पैर देंगे। देखने को, देखो जादू देखने को भी लोगों को बड़ा मजा आता है, चमत्कार देखने को भी मजा आता है, लेकिन उस चमत्कार का हिस्सा बनने में वे अपना कदम बढ़ाते नहीं है। उस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़ते नहीं है, सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर रहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इन दो बातों में, जो अभी दो बातें हमने यहां पर देखी। एक शैतान ने जबरदस्ती बनाई हुई भीड़, क्यों भीड़ बनाई शैतान ने? ताकि लोग यीशु मसीह तक ना पहुंच सके। क्या हम उसके से क्या उसका सा स्वभाव हमारे जीवन के अंदर है? या दूसरी बात जो है, फालतू वाली भीड़ भी तो नहीं है हम, कि सिर्फ हम कलीसिया में रिचुअल्स को ही देखने जाते हैं, बस हमारी विधियों को ही पूरा करने जाते हैं कि भाई रविवार है तो आज जाना जरूरी है, तो भाई रविवार है तो आज हमको ऑफरिंग डालना जरूरी है। तो सिर्फ एक रीति रिवाजों का हिस्सा तो नहीं बने हैं हम। कई लोग सिर्फ रीति रिवाजों को ही फॉलो कर रहे होते हैं, वो भी एक बेफिजूल की ही भीड़ है जो सिर्फ रीति रिवाजों को फॉलो कर रही होती है। सच में यीशु मसीह को मिलने वाले तो फिर भीड़ से बाहर ही रह जाते हैं, क्योंकि रीति रिवाजों के चक्कर में हम इतने गुरफट जाते हैं कि सच्चाई का प्रचार ही वहां से निकल जाता है। सच्चाई में जो सच में यीशु मसीह को तलाश रहे होते हैं उनको यीशु मसीह मिल ही नहीं पाते, क्योंकि ये बेफिजूल की भीड़ ने रास्ता रोक दिया है कि जिसको सच में जरूरत है वो अभी दरवाजे के बाहर है, जिनको सच में जरूरत है वो अभी अंदर आ नहीं पा रहा है। उसे तो छत खोल के अंदर आना पड़ रहा है, जबरदस्ती का उसको घुसना पड़ रहा है, लेकिन सही रीति से वो आ ही नहीं पा रहा है। एक ऐसी भीड़ का हिस्सा हम कभी ना बने जो भीड़ सिर्फ रीति रिवाजों का पालन करती है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को मिटाकर एक नई व्यवस्था मेरे और आपके सामने लेकर आया है। रीति रिवाजों का, विधियों का वो लेख, अगर विधियों का पालन करेंगे तो विधियों का दंड भी हम पर आएगा।
विधियों का वो लेख प्रभु यीशु ने हमारे नाम पर जो लिखा हुआ था वो यीशु ने अपने रक्त से उसको धो डाला है। हमारे ऊपर जो दंड की आज्ञा आई थी वो आज्ञा कहां से आई थी? वो विधियों के कारण आई थी। जो रीतियां पुराने नियम के समय परमेश्वर ने दी थी उसके कारण वो दंड हम पर आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर उस दंड को जब हमारे जीवन से मिटा दिया तो हम रीतियों में क्यों फंस जाए कि भैया ऐसी रीतियों पर ही होना चाहिए, इतने ही समय में उठना, इतने समय ही में बैठना है, इतना ही बोलना है, ऐसा ही बोलना है, और इन चौकड़ी में हम क्यों फंस जाए? उस भीड़ का हिस्सा हम न बने जो हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब जाने से रोक दे। चेक योरसेल्फ वेयर यू आर। आप किस मकसद से अपने कलीसिया में हो? आप किस मकसद से प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हो? हम अपने आप को परखें। जो तीसरा व्यक्ति वहां पर हम देखते हैं वो पूरे भाग को 1 से 12 आए थे जब हमने पढ़ी। वहां पर देखो, जब यीशु मसीह ने उस बीमार व्यक्ति को चंगाई दी। चंगाई कैसे दी? कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। इसके बजाय ऐसा कहे कि जा तू चंगा हो जा, यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। और इस शब्द को वहां के शास्त्रियों ने पकड़ लिया और शास्त्री वहां पर बुड़बुड़ाने लगे। शास्त्री वहां पर बोलने लगे ये कौन होता है माफ करने वाला, ये कौन होता है पाप को क्षमा करने वाला। मतलब वे देखो, एक शास्त्री टाइप का व्यक्ति भी कलीसिया में बैठा होता है। कई बार भीड़ के अंदर उसको आने की जरूरत, जब वो यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करता तो शास्त्री का वहां जाने का जरूरत क्या था? मुझे आप बताइए। एक शास्त्री जो यीशु मसीह को नहीं मानता, जो यहूदी रीति रिवाजों का पालन करता है, वो भी वहां पर जाकर खड़ा हुआ था। क्यों खड़ा हुआ था? इसलिए ताकि वो यीशु मसीह के गलतियों को पकड़ सके और यीशु मसीह की गलतियों को पकड़कर अपनी सच्चाई को लोगों के सामने लाए। तो कुछ ऐसे भी फरूसी टाइप लोग होते हैं जो कलीसिया में इसलिए आते हैं ताकि वे अपनी बातों को आगे रख सके, सामने वाले की बातों के अंदर से खोट निकालें, और अगर सच में सच्चाई का काम आगे बढ़ रहा है तो उसमें रोड़ा डाल सके। यहां पर देखो, यीशु मसीह एक अच्छा काम कर रहे थे, बीमारों को चंगाई दे रहे थे, लोगों को तसल्ली दे रहे थे, लोगों को पाप से छुड़ाकर जो है एक निष्पाप जीवन में लेकर आ रहे थे, उनको प्रभु यीशु मसीह क्षमा का जीवन दे रहे थे। लेकिन फरीसियों को यह बात खटक रही थी कई बार, और फरीसी देखो वहां पर दोष लगाने लग गए। वहां पर उन्होंने एक वाद विवाद शुरू कर दिया। यीशु मसीह को उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, अपनी वकालत वहां पर यीशु मसीह को करनी पड़ी, यीशु मसीह को बताना पड़ा कि मैं कर क्या रहा हूं। एक वाद विवाद शुरू हो गया। कई बार एक भीड़ के अंदर हम इसलिए भी जाते हैं, कई बार परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, लेकिन उस उपस्थिति में हमारे जाने का मकसद भी अलग होता है। कई बार हमारे कलीसिया में जाने का मकसद ही अलग होता है। कई लोगों का सामना मेरे इन पूरे सेवकाई के कार्यकाल में कई लोगों से मुझे अलग अलग अनुभव मिले हैं। जब हम कोई प्रचार करते हैं, जब हम कोई प्रभु के वचनों में से बातें करते हैं, तो वाद भी बहुत होता। कई बार जो आपने बोला ये गलत बोला, ये ऐसा नहीं वैसा बोलना चाहिए था, और फिर ऐसा बोलकर आप क्या बताना चाहते हो। जब प्रभु के वचन में से हम बोलेंगे तो बाहर की बातें उसमें आएंगी नहीं, बस प्रभु की बातें उसमें आएंगी। यहां पर फरीसी कुछ लोग उस भीड़ के अंदर इस मकसद से भी इकट्ठा होते हैं कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे सुने, लोग मेरे विचारों को जाने, मैं जैसे बोलता हूं वो सही बोलता हूं, और फिर मेरे ही बातों पर भी अनुकरण करें। कुछ तो ऐसे फरीसी टाइप लोग भी कलीसिया में होते हैं। मैं आज आपको इसलिए बोल रहा हूं, कलीसिया बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा और इस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो जब ऐसी कलीसिया है तो ऐसी कलीसिया को दूषित करने का भी बहुत से हम रोक नहीं सकते हैं। कलीसिया के अंदर जितने भी लोग आएंगे उन सबों को तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वीकार करना, उनके लिए प्रार्थना करने, उनको मार्ग बताना है। लेकिन विडंबना है इस बात की, जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती जाएगी नाना प्रकार के विचारों के लोग इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे। हालेलुया। हम भी इस भीड़ का हिस्सा है, बट मैं आज इसलिए बता रहा हूं, हम में से ऐसा है नहीं कोई, परंतु इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि मैं और आप अपने आप को जांचे। क्योंकि वचन आज हमने पढ़ा भजन संहिता के अंदर कि जो परमेश्वर के निकट आते हैं, जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, ताड़ ना देते हैं, मतलब परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं, उनका जीवन फिर वैसा रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को जांचते हैं। यहां पर फरीसियों ने यीशु मसीह के साथ वाद विवाद करके जो अपनी बातों को ही यीशु मसीह के सामने
सच है ऐसा बताने की पूरी कोशिश की। लोगों का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींच लिया। यीशु मसीह सामने बैठे हैं, लेकिन अब यीशु मसीह को कोई नहीं सुन रहा, अब इन फरीसियों को लोग सुन रहे हैं। कई बार कलीसिया में हम भी ऐसा ही हिस्सा बन जाते हैं, बड़ा मतलब कुछ ऐसा एक्शन हम करने लग जाते हैं कि लोगों का ध्यान यीशु मसीह से हटकर, सच्चाई से हटकर उस व्यक्ति के ऊपर चला जाए, और फिर क्या होता है कि मैं ही सही हूं। तीसरी बात जो हमने देखा, तीसरा व्यक्तित्व हमने देखा फरीसी। चौथा व्यक्ति, यहां पर एक चौथा व्यक्ति था जो आप देख सकते हैं, वहां पर एक ऐसा ग्रुप था जो सच में किसी की मदद करना चाहता था। ये 4 लोग जिन्होंने इस बीमार को उस स्थान पे लेकर आए जहां पर उस बीमार को होना चाहिए। चारों ने इस बीमार को कहां से उठाया होगा? ये सिर्फ 4 नहीं थे, और भी लोग उनके साथ में थे, लेकिन लिखा है कि 4 लोगों ने उस छत को खोला और यीशु मसीह के सामने इस बीमार को लेकर आए। पर हो सकता है कुछ और लोग इनके साथ में थे। तो ये एक ग्रुप था, ये एक ऐसे लोगों का झुंड था जो सच में इस बीमार के लिए तरस में भरा हुआ था। किसी भी तरह इस बीमार को चंगाई मिल जाए, किसी तरह इस बीमार को यीशु मसीह मिल जाए। इसीलिए उन्होंने कोशिश की, इस भीड़ में से रास्ता निकालने का पूरा यत्न किया। अब मुझे बताइए, जैसे आज भाई रोहित ने हमको गवाही में बताया, रास्ते में एक व्यक्ति फीट आने लग गया, मिर्गी आने लग गई, और लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था, कोई जूस पिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कुछ कर रहा है। इतने लोगों के बीच में भी जाकर यदि हमें प्रार्थना का मन हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि ऐसा मन हमारे पास होना चाहिए। यहां पर एक ग्रुप को हम देखते हैं। यहां जब यीशु मसीह के स्थान के बारे में हमने आज पढ़ा, यहां पर भी कुछ ऐसे लोग थे। यह व्यक्ति रास्ते पर हो सकता है बहुत ऐसी मिर्गी आया होगा, कुछ ऐसा इमरजेंसी आई होगी, जैसे इमरजेंसी में एक व्यक्ति को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, एकदम इमरजेंसी हो गई, इसी वक्त उसको चंगाई की जरूरत थी, और इन लोगों ने दौड़कर उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आया। इन्हें मालूम था यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति चंगाई पा लेगा, यीशु के नाम से ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा। किसी तरह इसको यीशु मसीह के पास लेकर जाया जाए। क्या हम ऐसे ग्रुप के अंदर हैं? क्या हम ऐसे लोगों में शुमार होते हैं कि हम किसी व्यक्ति के लिए, नाशवान जगत के लिए, नाशवान संसार के लिए हम उद्धार का कारण बन सके, चंगाई का कारण बन सके, कि हम उन्हें यीशु मसीह के पास लाएं? रुकावटें तो आएंगी, और आपको भीड़ में तकलीफ होगी तो जरूर, लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ है। ये 4 लोगों ने हार नहीं मानी, छत खोलकर भी वो लोग यीशु मसीह के पास उस बीमार को लेकर आए। देखो, उस छत को खोलने के लिए उनको क्या आसान हुआ होगा? क्या उस बीमार व्यक्ति का वजन क्या होगा? उसको खटिए समेत वो लेकर गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको फायर ब्रिगेड वालों की तरह कंधे पे डाल लिया, सीढ़ी चढ़कर ऊपर चले गए, ऐसा नहीं लिया। लिखा है खटिए सहित इस बीमार को वो लोग छत पर लेकर गए, और छत खोलना पड़ा उनको। देखो, एक एफर्ट देखो इन 4 व्यक्तियों का, इन लोगों का काम देखो, कितना उन्होंने अपना समय दिया उसके अंदर, अपना मेहनत लगाया उसके अंदर, और किसी भी तरह हो सके इस व्यक्ति को हमें यीशु मसीह तक लेकर जाना है, क्योंकि वे जानते थे वहीं पर वो चंगाई पा सकता है और कहीं नहीं चंगाई है। और उन्होंने जब इस तरीके से इस व्यक्ति को वहां पर लेकर गए, यीशु मसीह ने इनका विश्वास देखा। क्या ही इनका विश्वास है, और उस विश्वास का जो प्रतिफल मिला वो ये कि जिस व्यक्ति को उन्होंने वहां यीशु मसीह के सामने लाए थे, प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए। देखो, इस व्यक्ति को जो बीमारी थी, वो बीमारी किसी हवा से नहीं आई थी, किसी व्यक्ति से संसर्गजन्य रोग नहीं हुआ था, कोई कोरोना वायरस नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके अंदर एक पाप था, जिस पाप ने उसको बीमार कर दिया था। उसे पाप की क्षमा की जरूरत थी। आज इस संसार को राशन पानी से ज्यादा पाप की क्षमा की जरूरत है। ये संसार गुनाहों में डूबता जा रहा है, गुनाहों में नाश होता जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको देखते हैं, कौन उन्हें मेरे पास लेकर आएगा? क्या यीशु मसीह के लिए यह कठिन था कि वे उस भीड़ से बाहर निकलते और हर एक व्यक्ति के पास खुद ही चले जाते? नहीं कठिन था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने आप को वहीं पर रखा जहां पर वे चाहते थे कि यहीं पर वो पापी आए। प्रभु ने आज मुझे और आपको एक ऐसा स्थान दिया है जहां पर हम लोगों को ला सकते हैं, जहां यीशु मसीह बीमारों को चंगाई देते हैं, जहां यीशु मसीह पापियों को क्षमाई देते हैं। यहां पर इस पापी को क्षमा की जरूरत थी, और यीशु मसीह ने वहां पर उसे पाप की क्षमा दी है। मैं बात कर रहा हूं इन 4 लोगों की।
इस एक अलग भीड़ की मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आप इस भीड़ का हिस्सा हैं जो भीड़ ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए कि उन्हें पाप की क्षमा चाहिए, उन्हें चंगाई चाहिए, वे हताश और निराश हैं, निराशाओं में संसार खत्म होता जा रहा है। आज चारों ओर जो परिस्थिति फैली है, कोरोना वायरस है, वो तो एक कारण हुआ, लेकिन इस कारण से कई बड़ी बड़ी विपदाएं सामने आ रही है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऑफिसेस बंद हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, महंगाई बोलो और भी कई चीजें जिससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब आगे आगे बहुत कुछ है, लेकिन आज जरूरत है ऐसे एक ग्रुप की जो इस तरह की तड़प रखता है, जो इस तरह से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है, अपनी आंखें खुली रखता है कि कोई है क्या जिसे प्रभु यीशु मसीह के पास हम ला सकते हैं। कठिनाई तो होगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन प्रतिफल भी उसका बड़ा है, छोटा नहीं है। यह परमेश्वर के राज्य का काम है और प्रभु मेरे और आपकी ओर अपेक्षा लगाते हैं। यदि उस भीड़ में मैं और आप भी हैं तो हमारा मकसद क्या है? मैंने आपको उस भीड़ का 4 बातें आपको बताई। सबसे पहले शैतान का काम मैंने बताया, जो जबरन भी भीड़ बना डालता है ताकि जिनको सच में यीशु मसीह की जरूरत है वे वहां तक पहुंच नहीं पाए। दूसरी बात मैंने आपको बताई, भीड़ जो कि बेफिजुल में ही अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के अलग अलग विचारों की भीड़ होगी वहां पर। बट सर्च योरसेल्फ इन दैट क्राउड व्हाट योर एजेंडा इज। आपका एजेंडा क्या है उस पूरे भीड़ के अंदर? सर्च। तीसरी बात हमने फरीसियों की बताया कि उस भीड़ के अंदर कई बार हम अपने आप को दिखाने के लिए भी चले जाते हैं, अपनी ही बातें आगे रखने के लिए जाते हैं। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब प्रभु के सामने जाएं तो चुपचाप प्रभु पर मनन करें, क्योंकि जब प्रभु बोलेगा तो वही सही बोलेगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। हमारी बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई मायने ही नहीं रखती है, क्योंकि प्रभु ने जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें बुद्धि दी, उसे हम क्या बुद्धि सिखाएं? हालेलुया। वह हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। इस एक भीड़ के बारे में मैंने आपको बताया जिसके अंदर एक तरस था, जिन्होंने इस बीमार को उठाकर यीशु मसीह के पास लिखा है। क्या मैं और आप उस भीड़ का ऐसा हिस्सा है जो लोगों को यीशु मसीह के पास ले जाने के लिए रास्ता बनाने वाले हैं? हमें मार्ग बनाना होगा। भीड़ तो यीशु मसीह को घेरे रहेगी, परंतु मार्ग निकालकर जिनको यीशु मसीह की सच्ची में जरूरत है उन्हें यीशु मसीह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे और आपकी है। 5वीं बात वहां पर आपको मैं पतरस की बताना चाहूंगा। देखो, उस भीड़ में पतरस भी होना चाहिए, क्योंकि पतरस का घर इस्तेमाल हो रहा है, तो पीटर भी वहां पर था। अब पीटर की बात मैं क्यों करूं? क्योंकि देखो, जब छत खोला गया तो क्या पतरस वो देख नहीं रहा, अरे यार मेरे घर का छप्पर तो तोड़ डाला इन लोगों ने, तो मेरे घर का नुकसान कर दिया इन्होंने। और उस समय पतरस का रिएक्शन क्या होना चाहिए? पतरस क्या सोच रहा होगा उस समय में? कई बार डैमेज को भी सहन करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। कई बार कलीसिया में जब हमारे घर के अंदर एक भीड़ है, मेरे घर के अंदर जब यीशु मसीह है, मेरे घर के अंदर जब नाना प्रकार के लोग आ रहे हैं, तो मुझे और आपको अपना हृदय इस तरह से तैयार भी रखना है। डैमेज तो थोड़ा होगा, उसको सहना है। कई बार हम सह नहीं पाते उस चीज को। यार मेरी कलीसिया है, इस कलीसिया में मैं आता हूं और इस कलीसिया में ऐसा ही होना चाहिए, उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसने वैसा कैसा बोल दिया, उसने यही क्यों किया, वही क्यों किया। ये कुछ ना कुछ ऐसी डैमेजेस, कुछ ना कुछ ऐसी बातें, लोगों के विचार हम पर आएंगे, कुछ भी होगा। बट वी हैव टू काम एंड क्या बोलते हैं, हमें वो शांतिमय तरीके से उस नुकसान को सहने की क्षमता हमें होनी चाहिए। उस भीड़ में पतरस का मकसद क्या था? होने दो। अगर किसी के लिए यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए मेरे घर को थोड़ा डैमेज भी होना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, परंतु मेरा घर प्रभु के उपस्थित घर बना रहे। यह नहीं कि अरे मेरे घर को डैमेज कर दिया, बाहर निकल जाओ सब लोग, नहीं, सब यहीं पर बने रहो। प्रभु यीशु मसीह यहां पर है, चाहे ये दीवार तोड़नी क्यों ना पड़े, चाहे ये दरवाजा यहां पर क्यों ना खुलना पड़े, मुझे नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, परंतु सच्चाई का प्रचार नहीं बदलेगा, परंतु सच्चाई यहां पर बनी रहेगी। लोगों की जरूरत इस परमेश्वर के भवन में पूरी होगी, चाहे मेरे घर का छत तोड़ना ही क्यों ना पड़े, चाहे दीवारों पर क्रैक पड़ ही क्यों ना जाए। देखो, उस भीड़ को देखकर पतरस क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर, कोई चीज की मुझे सुविधा, मुझे तो कुछ करने को मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सारी भीड़ ने मेरे घर का कब्जा कर लिया है। लेकिन वो दर्द भी सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह मेरे साथ में है तो मेरे लिए कोई नुकसान, कोई मायने ही नहीं रखता।
क्योंकि सब कुछ प्रभु से है। प्रभु का वचन बताता है सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी के लिए उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। मैं और आप भी यदि बनाए गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ही बनाए गए हैं। सो यदि डैमेज भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्रभु की महिमा के लिए सब कुछ सही है। क्यों? क्योंकि मुझे उस मकसद से उसके साथ खड़ा रहना है ताकि प्रभु का राज्य बने। अभी थोड़ी देर पहले हमने उस वचन को सिस्टर सिमरन से हमने पढ़ा, पहले उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करें, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। सो वी हैव टू बी लाइक दैट। पांचवी बात, जो छठी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सबकी बात मैंने की, आखिर में मैं यीशु मसीह के पास आता हूं। वहां पर यीशु मसीह थे। सबसे पहले हमने बात की शैतान की, जो उस भीड़ को जबरदस्ती का बनाया होगा, लोगों को रोक रहा होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई भीड़ की, जो भीड़ अलग अलग विचारों के साथ वहां पर खड़ी थी। तीसरी बात हमने फरीसियों की बात की कि फरीसी जो न्याय करने को वहां पर खड़े थे, अपने आप को ही दिखाने आए थे, वाद विवाद करने को आए थे और अच्छे काम को बिगाड़ने के लिए आए थे। जब अच्छा काम हो रहा है उसके अंदर रोड़ा डालने के लिए आए थे। और चौथी बात हमने इस एक भीड़ की, इन लोगों की हमने बात की चौथी, जिन लोगों ने इस बीमार को यीशु मसीह के पास लेकर आए थे। उन्होंने एक व्यक्ति को प्रभु के राज्य में लेकर आए थे। उन्होंने एक व्यक्ति को प्रभु के राज्य का वारिस ही बना दिया, क्योंकि प्रभु ने उसके पाप क्षमा कर दिए। वहां पर पांचवी बात हमने वहां पर की पतरस की, जिसका घर का छत तोड़ा गया, लेकिन पतरस वहां पर कोई ऐसा रिएक्शन लेकर खड़ा नहीं हुआ, चलो भागो यहां से बाहर, मेरा घर तोड़ दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। नहीं, बट इन आवर लाइफ जब हम प्रभु के विश्वास में चलते हैं तो डैमेज को सहन करने की भी क्षमता लेकर हमको चलना है। क्या मैं और आप ऐसे विचारों के साथ उस भीड़ में खड़े हैं कि चलेगा जो भी हो, प्रभु का राज्य बनना चाहिए, प्रभु का काम होना चाहिए, चाहे मेरा नुकसान हो जाए तो चलेगा, चाहे मैं अपमानित हो जाऊं, परंतु प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए, प्रभु ऊंचा किया जाए। क्या इन विचारों के साथ हम इस भीड़ का हिस्सा है क्या? यह छठी बात, वहां पर यीशु मसीह बैठे हैं। जब यीशु मसीह हमारे सामने हैं, उस घर के अंदर जब यीशु मसीह मौजूद है, तो वहां पर देखो क्या है, वहां पर चंगाई है, वहां पाप की क्षमा है, और वहां पर एक ऐसा वातावरण है जहां पर कोई भय नहीं। जब यीशु मसीह यहां पर बैठे हुए तो वहां पर खड़ा व्यक्ति कुछ भी क्यों ना हुआ हो, अरे यीशु मसीह है, एक हाथ रख देंगे यूं ठीक हो जाएंगे। यीशु मसीह है, वो जो बोल देंगे वो हो जाएगा। जब यीशु मसीह उस घर के अंदर है, यदि यीशु मसीह हमारी कलीसिया में है तो हमें किसका भय है? क्योंकि यीशु मसीह ने उस भीड़ के बीच में भी जो सच्चाई के साथ उसके सामने खड़े हुए, जो सच्चाई से उसके पास आए, तो बीमार तो चंगाई होने वाला था, साथ में सबसे पहले उसको पाप की क्षमा मिल गई। देखो, इन लोगों ने उस बीमार को चंगाई के लिए उधर लेकर आए थे, लेकिन प्रभु ने चंगाई के बदले उसके पाप की क्षमा दे दी। देखो, डबल काम हो गया, एक तीर में दो निशान हो गए। पाप की क्षमा दे दी और बीमारी उसी पाप के अंदर निकल गया। मेरे और आपके पाप की क्षमा में ही बहुत बड़ा आदान प्रदान है। मेरे भाइयों, आज मुझे और आपको बुखार और सर्दी खांसी से ठीक होने की महत्वपूर्ण जरूरत नहीं है। कई बार आज भी लोग कलीसिया में इसीलिए जा रहे हैं, बस हम सेहतमंद जीवन जिए, हमारे घुटनों में दर्द है ये ठीक रहे, हमारे सर में बार बार दर्द होता है, और फिर शरीर के अंदर ये तकलीफें हैं। जब मैं कलीसिया में, बहुत बड़ी भीड़ है, मैं जानता हूं उनको, क्योंकि कुछ एक जगह पर जब मैं जाता हूं प्रचार करने के लिए, वहां पर प्रचार सुनने के बाद तो 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है। जैसे प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करके? मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार आता है। बस मतलब जैसे डॉक्टर के पास जाने का पैसा बचाएंगे, यहां पर आकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा। बस इसी के लिए भी एक भीड़ आ जाती है। नहीं, ऐसी भीड़ का हिस्सा भी हमें नहीं बनना जो सिर्फ और सिर्फ आशीषों के लिए आती है, क्योंकि प्रभु ने हमें सिर्फ आशीष देने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु स्वर्गीय राज्य के वारिस होने के लिए बुलाया है। यदि स्वर्ग के राज्य के वारिस से न बने और इन्हीं छोटी मोटी चीजों में हम अगर व्यस्त रहे और यहीं पर रह जाए तो क्या मतलब? प्रभु का वचन बताता है, यदि कोई पूरे संसार को भी जीत ले परंतु अपने प्राण की हानि उठा ले तो उसको क्या लाभ? मैं धीरे से बोलता हूं, यदि कोई व्यक्ति पूरे संसार को भी जीत ले और अपने प्राण की हानि उठा ले तो उसको क्या लाभ? मतलब वो कितना हृष्ट पुष्ट हो जाए, कितनी धन दौलत जमा कर ले, लेकिन यदि उद्धार ही न मिले, यदि आत्मा का उद्धार ही ना हो तो उसको क्या लाभ? तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उस भीड़ में मैं और आप किस मकसद से इकट्ठा हो रहे हैं? मेरे और आपका क्या मकसद है कि हम यीशु मसीह की कलीसिया का भाग हो रहे हैं? शुद्ध मन रखें, क्योंकि यीशु मसीह यदि हमारे घर में है, यदि यीशु मसीह उस भीड़ के अंदर है,
तो चंगाई है, वहां पर पाप की क्षमा है, तो वहां पर सारी आशीषें उसमें है। पहले उसके राज्य की, हालेलुया, पहले उसके राज्य की खोज करें और उसके धार्मिकता की खोज करें, बाकी की सारी तमाम चीजें तुम्हें मिल जाएगी। आइए हम खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करके स्मरण करें। लेट्स स्टैंड। जहां भी आप खड़े बैठे हो, खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, इसी मंजर को याद करें जो मंजर मैंने अभी आपके सामने रखा है। एक घर है, घर के आसपास में भीड़ है, घर के अंदर यीशु मसीह है, बाहर संसार गुनाहों में जीवन जी रहा है, उनको पाप की क्षमा की जरूरत है, और उस भीड़ में आप भी खड़े हो। परंतु उस भीड़ के अंदर आप किस क्षेत्र में खड़े हो? क्या फरीसियों के समान खड़े हो? क्या सिर्फ रीति रिवाजों को देखभाल कर आगे बढ़ने वालों में हो, या ऐसे लोगों में जो इस संसार के लिए उद्धार का कारण बन रहा है, जो उन पापियों को, उन बीमारों को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहा है? आप किन लोगों में खड़े हो? आप कौन सी भीड़ बनाकर खड़े हो? क्या आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो? अगर यीशु मसीह उस घर में थे तो कुछ मकसद से थे वहां पर। यीशु मसीह चाहते थे कि यह झुंड, जिन्होंने इस बीमार को छत खोलकर अंदर लेकर आया, ऐसे लोग प्रभु के पास, ऐसे लोगों को लाए। ये प्रभु की योजना थी, प्रभु का मकसद था, और उस मकसद को इन लोगों ने पूरा किया। क्या आप प्रभु के मर्जी के साथ, उसके मकसद के साथ एक मन होते हो? आज अपने उस स्थान को परख लीजिए। यदि आप किसी कलीसिया का हिस्सा हो, यदि आप किसी कलीसिया में यदि खड़े हो, तो अपने आप को परख लीजिए, आप कर क्या रहे हो वहां पर? क्या सिर्फ केवल एक भीड़ का हिस्सा बनने के लिए, केवल दान दशमाल डालने के लिए, केवल अपनी बातों को आगे रखने के लिए, केवल वहां की खूबसूरती को निहारने के लिए, केवल वहां के रीति रिवाजों को निहारने के लिए, क्या ऐसी भीड़ आप बन रहे हो, या सच में इस संसार के योग्य प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी करने वाली भीड़ बन रहे हो? आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, मैं आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं, हम परख ले अपने आप को कि मैं किस स्थान में खड़ा हूं। क्या पतरस के समान मैं यीशु मसीह को अपने घर में वो स्थान देता हूं जहां पर यीशु मसीह कईयों को चंगाई दे, जहां यीशु मसीह कई लोगों के पाप क्षमा करे? क्या मैंने अपना घर उसके लिए इसलिए खोला है? क्या मैं किसी के लिए तरस करता हूं कि मैं बीमारों को यीशु मसीह के पास लेकर आऊं, खोए हुओं को, पापी लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आऊं? प्रभु यीशु मसीह आज मुझ में और आप में ऐसा एक व्यक्ति ढूंढते हैं कि कौन मेरी इच्छा को पूरी करेगा, कौन मेरी इच्छा को पूरी करेगा। अपने आप को परखे, यीशु मसीह आप ही को देखते हैं। यीशु मसीह तो आप ही पर अपनी निगाहें लगाकर हैं। यीशु मसीह का भरोसा तो आप पर है कि आप उसके राज्य को बनाओगे, इसीलिए उसने आपको चुना है। आपका चुना जाना यूं ही नहीं था, आपका चुना जाना एक बहुत बड़ी बात थी। आज यदि आप मसीहियत की पहचान को लेकर खड़े हो, तो प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। प्रभु ने जहां पर आपको रखा है, एक जिम्मेदारी के साथ रखा है। उसे याद करें, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं? क्या सही मकसद के साथ मैं प्रभु के सामने खड़ा हूं? क्या मैं मेरे जीवन के अंदर सही मकसद को पूरा कर रहा हूं? क्या आज इस बात को अपने आप में हम परखे, अपने आप को जांचे, प्रभु के आगे दीन और नम्र होकर अपने आप को उसको समर्पित करें कि प्रभु यदि आज तक मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने अपना नजरिया बदला नहीं, परंतु प्रभु आज से मैं आगे को, प्रभु मैं उस भीड़ का ऐसा हिस्सा नहीं बनूंगा जो लोगों के लिए रुकावट का कारण बने, जो लोगों के लिए नाश का कारण बने, परंतु मैं ऐसा हिस्सा बनूंगा जो लोगों को उद्धार का कारण बन सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के कलाम के लिए। प्रभु एक एक बातें जो प्रभु आपने इस बाइबल में हमें दी है प्रभु, वो हमें जीवन की ओर ले जाने वाले वचन है प्रभु, जिसमें सच्चाई है प्रभु, जिसमें मार्गदर्शन है प्रभु यीशु। और जब आपके वचन पढ़े जाते हैं तो वो व्यर्थ में ही हवा में निकल नहीं जाते, परंतु प्रभु वे सारे वचन, एक एक वचन प्रभु इस सृष्टि में हम सबों के जीवन में कार्य करते हैं प्रभु।
हमारा विश्वास है प्रभु कि आज जितनों ने भी आपके वचन को सुना है, चाहे वो जूम पे हो या यूट्यूब पे हो, एक एक के हृदय को आपने छुआ है प्रभु। प्रभु उन्हें अपने राज्य का योद्धा बनाइए प्रभु, वे आपके राज्य के भेदों की बातों को समझ सके प्रभु, आपके प्रकाशन को प्राप्त करे प्रभु। और प्रभु आप जो हमारे सेनाओं के यहोवा हैं, हम आपके सेना के प्रभु उस हिस्सा बन सके प्रभु यीशु मसीह। एक एक व्यक्ति जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है, वे कल से एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बने जो इस संसार के लिए तरस का मन रखती है, जो आपके सामने समर्पण का मन रखती है प्रभु। सबों को एक ऐसा हिस्सा आप बनाइए। आज तक का हमारा जीवन जैसा भी हो परंतु हमारा विश्वास है इसके बाद से हमारा जीवन प्रभु आपकी रोशनी में तब्दील होगा प्रभु। बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी आज इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, आपका सामर्थ्य हाथ उनके सर पर आने पाए प्रभु। इसी वक्त वे आप में पूर्ण चंगाई को प्राप्त करें, तसल्ली को प्राप्त करें, आपके मार्गदर्शन को प्राप्त करें प्रभु। इसी वक्त उनके जीवन के अंदर की हर एक मुश्किलें, तकलीफें प्रभु आप दूर कर दीजिए प्रभु, ताकि वे पूर्ण आजादी से आपके राज्य को बनाने में जुट जाए प्रभु। हर एक परिवारों का ताबा आप ले लीजिए प्रभु, उनके घर के खत्तों को भरा पूरा आप रखिए और अपने योद्धा के समान प्रभु आप अपने राज्य के लिए उनका इस्तेमाल कीजिए प्रभु। सबों को प्रभु अपने प्रभु आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु, ताकि जब आपके न्याय का दिन आएगा, आप हमें लेने के लिए आते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति सिद्धता के साथ में आपके सन्मुख में खड़ा रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। यह वह कलीसिया बने प्रभु कि जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल कभी नहीं हो सकते परंतु प्रभु आपकी आशीषें आपके लोगों को उतरने पाए प्रभु। जितनों ने भी प्रभु आपके राज्य को बनाने में अपना हाथ जुटाया प्रभु, जितनों ने भी आपके राज्य के लिए खर्च किया है प्रभु, वो अपने जीवन में प्रभु हर्ष की कटनी को काटने पाए, उत्तम अनुग्रह को प्राप्त करके आपके गवाह बनने पाए प्रभु। अब तक भी प्रभु आप ही ने हमको चलाया है प्रभु, आगे भी प्रभु आपकी दया हम पर और इस पूरे कलीसिया पर बनी रहे प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।